हनुमान जी ने कहा कि देखो कि मैं जाऊंगा तो सीता मां का पता लगाऊंगा, लेकिन जब तक मैं पता लगा कर नहीं आऊंगा, जब तक सब लोग इसी तट पर बैठे रहेंगे। अब जामवंत जी ने कहा कि ये हमें कौन सी सजा दे रहे हो, जाओगे तुम अकेले तो हम यहां पर क्यों बैठे। हनुमान जी ने कितना प्यारा सा उत्तर दिया मेरी मां। कहा कि देखो, यदि मैं अकेला गया और तुम लोग वापस चले गए तो मैं भगवान के पास अकेला जाऊंगा। भगवान सोचेंगे कि केवल हनुमान ने अकेले ने पता लगाया है, और यदि मैं वापस आकर सबके साथ जाऊंगा तो भगवान सोचेंगे कि सबने मिलकर पता लगाया। क्योंकि भक्त अपनी उपलब्धियों को भी दूसरों में बांट दिया करता है, वो कभी अपना नाम नहीं लिखाता। हनुमान जी ने कहा, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, मैं भयऊं कबीर कबीर, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिएगा, जिसको सब कुछ प्राप्त करने के बाद जो ये कहता है कि ये मैंने नहीं, ये सब रघुनाथ जी ने किया है, उसे कभी अभिमान नहीं आता। और जो कुछ थोड़ा सा प्राप्त करने के बाद ये कहता है कि ये मैंने किया है, उसे अभिमान आया करता है। भक्त तो अपनी उपलब्धियों को भी भक्तों में बांट देता है। कैसे? दिन रात कहता रहता है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से राघव, तेरी दया से राघव, मालामाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा
सुदामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ही मुझ पर, तेरा करम ही मुझ पर, तेरा करम ही मुझ पर, तेरा करम ही मुझ पर सरेआम हो रहा है मेरा नाम। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है मेरा राम की कृपा से सब काम नाम हो रहा है। और हनुमान जी से कहा कि हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, आप जल्दी माँ का पता लगा कर आओ। हनुमान जी चले और सबसे पहले एक पर्वत आया जिसका नाम था सुंदर पर्वत। इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? इसी कांड में सबसे पहले मेरे राघव जी ने हनुमान जी को अपना बेटा कहा। इसी कांड में मां जानकी ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा। और इसी कांड में देखिएगा पर्वत का नाम भी क्या आया? सुंदर। इसमें पूरे रामचरितमानस में जितने भी अच्छे काम हुए हैं वो सारे कौन से कांड में हुए हैं? सुंदर कांड में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रख दिया सुंदर कांड। जैसे ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगाई, अब दक्षिण दिशा की तरफ को मुख किया और हनुमान जी अब उड़ रहे हैं। धरती टेंट को पकड़ के रखना भैया। हनुमान जी अब लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यही समय था, हनुमान जी शाम के वक्त ही पहुंचे थे और आज शाम के वक्त ही हनुमान आज जाएंगे। बाबा कहते हैं बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर सवारी, हर क्यों पवन तने बल भारी। क्यों पवन तनय बलहारी, सिंधु तीर एक भूधुर सुंदर, तीर एक भूधर सुंदर। हो तुक कूद चले उठा ऊपर, तो दुख के चले उठा ऊपर। यही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। यही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। सुंदर नाम का पर्वत आया और हनुमान जी उस सुंदर नाम के पर्वत पर बैठ गए। अब जैसे सुंदर नाम के पर्वत से उड़े तो पूरा समुद्र में हलचल मच गई और पूरे समुद्र में हलचल मची। दूसरा पर्वत आया जिसका नाम था मैनाक पर्वत। मैं आपको बताऊं, पहले ऐसा हमारे गुरुजी बताते हैं कि पहले जमाने में जब सतयुग त्रेता थे तो उस समय पर्वतों को पंख हुआ करते थे और जो दुष्ट राक्षस लोग होते थे वो उनको लेकर उड़ते थे और गलत काम करते थे।
एक बार इंद्र ने सारे पर्वतों के अपने वज्र से पंखों को काटा। एक पर्वत बचा जिसका नाम था मैनाक। दौड़ा हुआ पहुंचा किसके पास? हनुमान जी के पिताजी के पास। पवन देव के पास पहुंचा और अपनी रक्षा के लिए हाथ जोड़े और पवन जी ने उस पर्वत को समुद्र में लाकर छुपा दिया। कहा कि तुम्हें इंद्र नहीं ढूंढ सकता। आज जैसे ही हनुमान जी जा रहे हैं तो समुद्र देव ने कहा कि हे मैनाक पर्वत, आज जो तुम्हारे ऊपर हनुमान जी के पिता ने एक उपकार किया है, आज उसको चुकाने का समय आ गया है। कौन सा उपकार? कैसे चुकाओगे? कि तुम ऊपर जाओ और हनुमान बहुत थक गए होंगे, उनके पुत्र को उस पर कुछ देर विश्राम कराओ। मैनाक पर्वत ऊपर आए और जैसे ही मैनाक पर्वत ऊपर आए, हनुमान जी उसके ऊपर बैठे और कहा, हनुमान ते ही पर साकर। उसके ऊपर बैठे और पूछा कि आप कौन हैं? कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, मेरा नाम मैनाक है। और जैसे ही कहा, हनुमान जी ने कहा, पिता का मित्र पिता के जैसा होता है। हनुमान ते ही पर साकर। तुरंत क्या किया हनुमान जी ने? पुण्य कीनी पर नाम, और कहा विश्राम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं अपने प्रभु के काम को नहीं कर दूंगा, मुझे जब तक विश्राम नहीं लेना। और अब हनुमान जी उस पर जैसे उड़कर चले तो पूरा पर्वत हिल गया और आज पूरे समुद्र में हलचल मच गई। उसी समुद्र में सारे देवता रहते हैं। क्यों? रावण के डर के प्रकोप से। जैसे ही नीचे पूरा समुद्र हिलने लगा तो नीचे देवताओं ने सोचा कि कहीं रावण तो नहीं आ गया। क्यों? जब रावण चलता था तो पूरी धरती हिलती थी। उन्होंने एक देवी को भेष बदलकर ऊपर भेजा कि जाओ तुम पता लगाओ कि कौन है, कहीं रावण तो नहीं है। और उसी समय एक देवी ऊपर आई, अपना रूप बदलकर। किसका रूप लिया? राक्षसनी का रूप। उसका नाम था सुरसा। आपने सुंदरकांड की किताब में एक फोटो देखा होगा। वो मुंह को खोलकर उसके अंदर हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। उसी का नाम है सुरसा। सुर माने देवता और सा माने जैसा। वो देवी है, अपना रूप बदलकर ऊपर आई है और आकर हनुमान जी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। क्या कहा? कावने हूँ जतन देह नहीं जाना। और हनुमान जी ने क्या कहा? ग्रेसिस न मोही कहूं हनुमाना। मुझे मत भगाओ, मुझे अभी तुम्हें खाना है। हनुमान जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपनी माँ का एक बार पता लगा कर आ जाऊं, फिर तुम्हें मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं अपने आप तुम्हारे मुख में जाकर पेट में चला जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने अपना 1 योजन का मुख खोला। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर का अपना मुख खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा 16 योजन की हो गई तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। सुरसा 50 योजन की तो हनुमान जी 100 योजन के। और जैसे सुरसा 100 योजन की हुई तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि ये 100 की हुई तो मुझे 200 का होना पड़ेगा। और यदि मैं 200 का हो गया तो मेरा एक पैर तो यहाँ होगा और एक पैर मेरा भगवान के पास पहुंच जाएगा। वो सोचेंगे कि इसको पता लगाने भेजा था, सीता का ये ड्रामा कर रहा है। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु की निदुगुण विस्तारा, कपितनु की निदुगुण विस्तारा। सोर है जो जन मुक्त ही थयूं, सोरा जो जन मुक्त ही तोरा, तो
तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दोन कपि रूप दिखावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सत जो जन तेहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। भगवान छोटे से बन गए, इतने मसक रूप छोटे से, जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा। और सुरसा ने जैसे अपना 1200 किलोमीटर का मुख खोला तो हनुमान जी सुरसा के मुख में प्रवेश कर कर पेट में चले गए। और सुरसा ने सबसे पहले हनुमान जी ने क्या किया, अपना गधा निकाला और पेट में सुरसा की किडनी लीवर सब तोड़ फोड़ डाले और तुरंत बाहर निकल कर आए। सुरसा ने सोचा ये तो पेट में जाकर मार रहा है, जल्दी मुंह बंद कर कर इसको मार दूं। इतने में सुरसा ने मुख बंद किया, हनुमान जी बाहर निकलकर सामने बैठ गए। क्यों बताइए, मुख बंद क्यों नहीं कर पाई? अरे इतना बड़ा मुख है 1200 किलोमीटर का, तो धीरे धीरे ही तो बंद करेगी ना। और बाहर आकर सुरसा ने कहा, हनुमान जी ने सुरसा से क्या कहा कि अब तुम मुझे नहीं खा सकती। क्यों? मैंने तुम्हारे पेट से जन्म लिया है, मैं तुम्हारे पेट में से निकल कर आया हूं, इस नाते अब तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और इस संसार में आज तक किसी माँ ने अपने पुत्र को नहीं खाया। सुरसा ने सोचा ये तो बहुत ज्ञानी है। सुरसा ने कहा, मोही सोरण जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं ये पावा। हे हनुमान, मैं कोई राक्षसनी नहीं हूं, मैं सुरसा हूं। मैंने केवल तुम्हें आजमाने के लिए देखा था। क्यों? मैंने देख लिया कि तुम में बल भी बहुत है। कैसे? यदि मैं 50 योजन की हुई तो तुम 100 योजन के हो गए, यानी तुम में बल भी है और तुम में बुद्धि भी है। तुमने मेरे पेट में जाकर मुझे माँ बना लिया और अपने आप को बचा लिया। इसका मतलब तुम में बल और बुद्धि दोनों हैं। तुम लंका में जाओ, तुम अवश्य जाओगे और रावण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और सुरसा ने कौन सा आशीर्वाद दिया? राम काज सब कर ही हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। सुरसा समुद्र में नीचे चली गई और हनुमान जी लंका की तरफ बढ़ने लगे। फिर रास्ते में एक लंकनी और मिली, एक चुड़ैल और मिली रास्ते में, राक्षसनी, जिसका नाम था, कोई बताएगा? देखिएगा, हम कहीं कहीं पर जैसे कथा करते हैं तो उनको पूरा सुंदरकांड याद रहेगा। सुंदरकांड पढ़ा करो, बहुत अच्छी चीज है। और उसका नाम था सिंघिका। सिंघिका जो राहु, जो ग्रह है, राहु केतु, जो राहु है, सिंघिका राहु की माँ है। और सिंघिका का क्या काम है? वो समुद्र में रहती है और जो भी ऊपर जीव पक्षी उड़ते हैं उनको अपने सांस के द्वारा ऐसे खींचती है और उनका भक्षण करती है। ये सिंघिका का काम है। बाबा कहते हैं, अरे तही मारी मारुत सुत बीरा, तही मारी मारुत सुत बीर, पार ही पार गयो मति धीरा, पार ही पार गयो मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचक मधु लोभा, गुंजत चंचक मत लोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना
मग भाए। मग मृग बंध देख मन भाए। सैल विशाल देख एक आगे। सैल विशाल देख एक आगे। पर धाई चढ़्यो भय त्यागे। पर गाय चढ़े भय त्यागे। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। और जैसे ही हनुमान जी ने सोचा, अरे ये मुझे नीचे कौन खींच रहा है, नीचे आकर देखा कि ये सिंधी का ये सुरसा नहीं है जो मुझे आशीर्वाद देगी, ये तो सिंही का है, राक्षस नहीं है, मुझे मारेगी, मुझे खाएगी। हनुमान जी नीचे आए और अपने हाथों को पीछे किए और कहा कि मुझे क्या खाती हो, आम खाओगी? आम? सिंही का कहा कि आम क्या होता है कि अभी खिलाता हूं। और हनुमान जी ने अपने दोनों मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया कि सिंहिका के 3200 दांत तोड़कर जमीन। कहा कैसा लगा आम? कहा और नहीं खाना, और नहीं खाना। और वहीं पर सिंहिका का वध हुआ। और अब भगवान मेरे हनुमान जी आगे चले तो अब भगवान हनुमान जी को एक लंका में मंदिर दिखाई दिया। वो किसका मंदिर था? शंकर भगवान जी का मंदिर था। रावण रोज आता था और उसी मंदिर में पूजा करता था। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनी दरी। लंका के द्वार पर एक राक्षसनी रहती है जिसका नाम है लंकिनी। जब रावण ने और कुंभकर्ण ने भगवान से वरदान मांगे थे तब लंकिनी भी वहीं पर थी। लंकिनी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा उद्धार तब होगा जब हनुमान जी लंका में आएंगे और तुम्हारे ऊपर एक प्रहार करेंगे तो समझ लेना कि वो हनुमान है। और जैसे ही तुम्हारे मुख से रुधिर बहेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जैसे ही हनुमान जी उस मंदिर से ऊपर आए और कहा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मेरा नाम हनुमान है। अब भी नहीं पहचानी, भूल गई। और जब उसने आगे जाने से रोका तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया कि अब भी बताऊं मैं कौन हूं? मैं हनुमान हूं। अरे प्रभु हनुमान जी आ गए और वहां पर लंकनी का उद्धार हुआ। हनुमान जी ने लंकनिका का उद्धार किया। अब इसके बाद में हनुमान जी को सबसे पहले दर्शन हुए किसके? रावण के। जिस कक्ष में रावण सोता था उसी कक्ष के दर्शन हुए। बाबा लिखते हैं, वो कहते हैं, सायन किए दे खाका पीते ही मंदिर मोहना देखी देही। माँ सीता को पूरी रात ढूंढा लेकिन हनुमान जी को माँ सीता नहीं मिली। और रावण को देखकर मन किया कि इसे अभी मार दूं, लेकिन फिर जामवंत जी की बात याद आ गई। उसके बाद में एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया। किसका? भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर ताहा भिन्न बनाया। किसका मंदिर था? उस घर में एक मंदिर था विभीषण जी का। विभीषण जी की कुटिया नजर आई और विभीषण जी के मकान पर पूरी दीवारों पर धनुष और बाण बने थे। पूरी दीवार पर जय सीताराम लिखा था। और आंगन के बीच में एक बहुत बड़ा तुलसी का वृक्ष खड़ा था। बाबा यहाँ पर लिखते हैं, रामायुध अंकित ग्रहा शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस
का पीराही। हनुमान जी ने क्या कहा? यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। क्या कहा? यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, और यही समय विभीषण जागा। विभीषण जागे। अब आप बताइए, क्या विभीषण जी अपने आप जगे? अरे विभीषण जी अपने आप नहीं जगे। जब कोई भगवान का नाम लेकर किसी काम को करने जाता है तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। बताइए, क्या हनुमान जी को यह पता था कि मुझे वहां पर कोई मिलेगा? लेकिन हनुमान जी ने, श्री राम जी ने उसी समय विभीषण की आंख खोली। क्यों? क्योंकि प्यारे उठ जा, हनुमान आया है और इसका साथ देना है। जैसे ही विभीषण जी जगे, विभीषण जी जग कर बाहर आए और उसी समय हनुमान जी उनके द्वार पर बैठकर सोचा कि अंदर से राम नाम की आवाज आई है। आंगन में तुलसी का पौधा है, दीवारों पर धनुष और बाण है, मेरे राम जी का नाम लिखा है। इसका मतलब अंदर कोई राम जी का भक्त रहता है। लेकिन वो बाहर कैसे आएगा? एक ही तरीका था, क्यों ना मैं बाहर बैठकर राम जी का भजन शुरू कर दूं। यदि भगवान का भक्त होगा तो बाहर अवश्य आएगा। और भगवान जी का भजन शुरू कर दिया। कैसे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अंदर विभीषण जी ने सुना, ये कौन मरने के लिए लंका में आ गया जो राम जी का नाम ले रहा है। ये अधिकार तो केवल लंका में एक विभीषण को मिला है और दूसरे को किसी को नहीं मिला। चलिए इसकी जान बचाता हूं, बाहर चलता हूं। और जैसे ही बाहर आए, विप्ररूप धारी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। तुरंत बाहर आए और आकर पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मेरा नाम तो हनुमान है। और आप कौन हैं? कहे मेरा नाम विभीषण है। विभीषण जी ने कहा कि मुझे अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी ने कहा, जीव की कोई कथा नहीं होती, कथा तो जगदीश की होती है। यदि कहो तो जगदीश की कथा सुना सकता हूं। कौन से जगदीश की? अपने प्रभु राम जी की। सुना राम जी की कि हाँ, मैं उन्हीं का दूत हूं। अब विभीषण जी में और जान सी आ गई। अरे ये तो भक्त, देखिएगा, जब एक भगत से दूसरा भक्त मिलता है तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैं भी राम जी का भगत, आप भी राम जी के भगत। जब आपस में दोनों की मुलाकात होगी तो क्या होता है? जैसे ही राम जी और विभीषण जी की मुलाकात हुई तो क्या हुआ? 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। कैसे? 4 मिले, 2 आंखें विभीषण जी की मिली और 2 आंखें हनुमान जी की मिली। कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत विभीषण जी के खिले और 32 दांत हनुमान जी के खिले। कितने हो गए? 64। 4 मिले 64 खिले और ये 20 रहे कर जोर।
10 उंगली हनुमान जी की और 10 उंगलियां विभीषण जी की। 20 रहे कर जोर और हरिजन से हरिजन मिले। राम जी के भगत से राम जी का भगत मिले तो क्या होता है, ये नाचे 7 करोड़। नाचे 7 करोड़। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं। 3.5 और 3.5 7 करोड़। आज 7 करोड़ ये छेद पुलकित हो उठे और जैसे दोनों गले से लगे। हनुमान जी ने कहा कि आज मैं तुम्हें जगदीश की कथा सुनाता हूं। कहे, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, सुनत जुगल तन मना, मगन सुमिर गुण ग्राम, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। विभीषण जी ने सारी कथा को सुना और हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, यहाँ पर रावण का इतना प्रकोप है, फिर आप ऐसी लंका में कैसे रह लेते हैं। विभीषण जी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कहा, सुन हो पवन सुत रैन हमारी, जिमि दसननी मुँह जीव बेचारी। जिस प्रकार इन 32 दांतों के बीच में ये जीभ रहती है, पता नहीं कब कट जाए, पता नहीं विभीषण कब मर जाए रावण के हाथों से, कुछ नहीं पता। मैं उस जीभ की भांति ही रहता हूं। और कहा कि हनुमान, क्या मेरे प्रभु मुझ पर कभी कृपा करेंगे। हनुमान जी ने कहा, जब मुझ पर कृपा कर दी तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी ने कहा, जो व्यक्ति चंचल होता है, जो चंचल होता है, भगवान उस पर कभी दया नहीं करते, भगवान उसे कभी दर्शन नहीं देते। और मैं तो चंचल हूं, क्यों, मैं हनुमान बंदर हूं। मेरा तो काम क्या है, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर मैं घूमता रहता हूं। जब मेरे ऊपर मेरे राघव ने कृपा की तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं विभीषण, ये सब तो एक तरफ, एक बात एक तरफ। क्या कहा हनुमान जी ने, प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा, मिले आहारा।
अरे देखना तो हमें बहुत दूर की बात है, यदि कोई सुबह को उठकर बंदर भी कह दे तो उसे पूरे दिन खाना नहीं मिलता। जब हमारे ऊपर रघुनाथ ने कृपा की तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे। कहे हनुमान जी ने विभीषण जी से फिर कहा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम हर वक्त यूं किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। मेरे राघव को सबकी चिंता रहती है, इसीलिए भगवान का ध्यान किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन असर नहीं करती। देखिएगा, जब कहीं से फ्री की दवाई मिल जाती है तो वो हम नहीं खाते, हमारे घर का फ्रिज खा जाता है। क्यों? अरे फ्री की रखी रहने दो। आप बताइएगा, यहां पर कथा चल रही है, कितने दिन पत्रकार आए, आते कथा को छापते, सनातन धर्म का प्रचार होता कि नहीं होता। और यदि अभी ये कथा में पांडाल गिर जाए, सुबह को अखबार में खबर आएगी, पूज्य ललित जी महाराज कथा व्यास, गगन विहार गिरा पांडाल, 4 आदमी जख्मी। कोई नहीं बताने जाएगा, अपने आप आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हम यूरोपियन स्टेट में कथा कर आए थे, वो कथा हमारी टीवी पर भी आई थी। इतना बड़ा हमने वहां यज्ञ किया था कि वो यज्ञ हमारा टीवी पर चला था। उन्होंने वहीं पर बुला दिए थे चैनल वाले, और टीवी पर यज्ञ चला था। तो कथा असर नहीं करती। बताइए कथा असर क्यों करेगी? जब कथा को सुनकर घर जाकर भूल जाते हैं तो कथा असर क्यों करेगी? देखिएगा, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कैसे करेगी? अहंकार मत लोभ फैला जो भीतर, अहंकार मत लोभ फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे
धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जाओ। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों। कैसे क्यों मिलेंगे भगवान प्रेम से? कैसे मिलेंगे? नहीं भीतर है कौन? भगवान नहीं भीतर है, नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है, हिलाते रहो ये, हिलाते रहो क्या? विनय साधना ही अमर साधना है, विनय साधना ही अमर साधना है, हिलाते रहो क्या?
इसको हिलाना पड़ेगा। किसी से नहीं आता तो विनोद से सीखो। तो हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। विनय साधना ही अमर साधना है, तो हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। ये जीभ बंद नहीं होनी चाहिए। किस नाम पर? भगवान के नाम पर। भगवान के नाम की जीभ चलती रहनी चाहिए। अब भगवान हनुमान जी और विभीषण जी के बीच में सत्संग हुआ, और सत्संग होने के बाद में अब हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, अब आप हमें पता बताइए कि हमारी माँ जानकी कहाँ है। विभीषण जी ने कहा कि आप थोड़े आगे चलिए, एक अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे माँ बैठी हैं। जैसे ही हनुमान जी गए, हनुमान जी छोटे से बनकर उस पेड़ पर बैठे थे। उसी समय रावण और मंदोदरी आई, और आकर रावण ने माँ से, त्रिजटा माँ के सुख दुख में बांटा करती थी, बैठा करती थी। और त्रिजटा माँ ने कहा कि सीता, मैंने रात एक सपना देखा है, और वो सपना ऐसा देखा है कि जैसे एक छोटा सा बंदर लंका में आया है, और उसने पूरी लंका में सबके कपड़े उतरवाकर नंगा कर दिया सबको, और पूरी लंका को जलाकर ध्वस्त कर दिया। और ये सपना मेरा एक दिन में नहीं, 4 दिन में पूरा होगा। कैसे कहा? यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन 4। ये सपना मेरा 4 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन माँ को विश्वास कहाँ था। माँ ने सोचा कि अब जीने को मन नहीं करता, अब तो मरने को मन करता है। और अशोक के पेड़ से माँ अग्नि मांगने लगी। कहा कि हे अशोक के पेड़, हे धरती, हे आकाश, हे पाताल, यदि मेरा चरित्र विद्वान है तो आज मैं तुमसे अग्नि मांगती हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने आप को जलाकर भस्म कर लूंगी। अब और दुख नहीं देखा जाता। क्या मेरे प्रभु के तरकस में एक भी बाण नहीं बचा जो रावण से मुक्त कर कर मुझे वापस लेकर जाए? मां रोई, और उसी समय ऊपर बैठे थे कौन? हनुमान जी। और ऊपर से राम कहानी सुनाने लगे। कैसे? राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत आवे, कहत सुनत
नदियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फल भेष भिक्षु का भर के, भिक्षा का आग्रह करके, कल भेष भिक्षु का भर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सिया सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सिया सीता को ले गया छल से हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, अब जैसे ही हनुमान जी ने ऊपर बैठे थे, ये भजन सुनाया, राम जी का भजन सुनाया, तो माँ ने ऊपर देखा कि ये राम जी का गुणगान कौन कर रहा है। लंका में ऐसा कौन आ गया जो मेरे प्रभु को याद कर रहा है। कहा कि भाई तुम नीचे क्यों नहीं आते। भगवान ने कहा कि माँ तुम गलत ट्रैक पर जा रही हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। यदि बेटा कहकर पुकारोगी तो आऊंगा, और भाई कहकर पुकारोगी तो नहीं आऊंगा। और हनुमान जी ने अपने मुख में से उस मुद्रिका को निकाला और जहां पर मेरी माँ जानकी बैठी थी वहीं पर डाल दिया। माँ ने जैसे मुद्रिका को उठाया, देखा अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन फिर देखकर उस मुद्रिका को फेंक दिया। क्यों? सोचा कि ये रावण का छल है, जरूर रावण ने छल किया है मेरे साथ। और जैसे ही अब हनुमान जी ऊपर से आए, छोटे से बंदर के रूप में थे, मेरी माँ जानकी हनुमान जी को देखकर डर गई। क्यों? क्योंकि माँ सीता बंदर की परछाई को देखकर भी डर जाती थी, और आज साक्षात बंदर सामने आ गए हनुमान जी के रूप में, तो मेरी माँ डर गई और जहां पर बैठी थी अपना मुख घुमा लिया। हनुमान जी बड़े दुखित हुए। अरे बच्चों को डांट दो यार, खड़े होगा कोई, मुझे आवाज सुन रही, तुम्हें तो सुनाई ना देती किसी को। माँ ने कहा, भगवान ने कहा माँ
तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरी तरफ से अपना मुख घुमा लिया। मां ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो। आपने बहुत अच्छा किया मां, जिसके बेटे के सामने उसकी मां का हरण हो जाए, जो बेटा अपनी मां की रक्षा न कर पाए, उस बेटे का जीने से क्या फायदा। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझसे आंखें नहीं मिला रही हो मां, क्योंकि मैं मुख दिखाने के लायक नहीं हूं। लेकिन मां, यदि मैं उस वक्त वहां होता तो मैं आपका हरण ना होने देता मां। मां सीता ने कहा तुम फिर मुझे मां कह रहे हो। हनुमान जी को कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम हनुमान नहीं, तुम रावण के दूत हो, तुम छल से मेरे पास में आए हो। अब कोई बताएगा जिसने सुंदरकांड पढ़ा है, हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिससे वो विश्वास दिला सकते थे कि मैं ही हनुमान हूं। देखिए, हमारी बहन को याद है, भगवान केवल एक बात का मेरे राम जी को और मां सीता को पता था, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता था। राम जी ने कहकर भेजा था कि मुद्रिका दिखाओगे तो राम मां कहेगी तुम्हारी जाकर कि ये रावण का भेजा हुआ दूत है। तुम कहना कि मुझे करुणा निधान ने भेजा है, और जैसे ही तुम करुणा निधान कहोगे तो तुम्हारी मां तुम्हें तुरंत पहचान लेगी। क्यों? क्योंकि मेरी मां सीता जब भी राम जी को प्यार से पुकारा करती थी तो करुणा निधान कहा करती थी। और जैसे ही भगवान ने कहा मां राम दूत में मां तू जान की, सत्य शपथ करो ना निधान की, सत्य शपथ करो ना निधान की। कहा अरे इसको तो पता है, ये तो सच राम जी का दूत है। और उठाकर हनुमान जी को, छोटे से बंदर को, अपनी मां ने गोद में बिठा लिया। कहा हनुमान मुझे पहचानने में थोड़ा भ्रम रह गया। देखिएगा, मां सीता भगवान को प्रेम से क्या कहती थी? करुणा निधान। और आप क्या कहती हो भैया को? बाबू। ओले ओले बाबू आए, बाबू आए। आजकल जो नई नवेली बहू है वो फोन पर कहती है बाबू चाउमीन लेते आना। अरे तुम तो छोड़ो, कई बार हम भी फंसे हैं इस चक्कर में, हम भी तो फंसे हैं। तो हमारे भैया क्यों नहीं फंसे होंगे? अवश्य फंसे होंगे। अब मां ने कहा कि तुम तो वानर हो और मेरे रघुनाथ मानव है, तो तुम्हारे दोनों में मित्रता कैसे हुई? क्या कहा? नर बानर ही संग कहूं कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसी। और कहा क्या हनुमान, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रभु को सीता की कभी याद नहीं आती? कहा मां बहुत याद आती है। जिस दिन से तुम गई हो मां, जब से प्रभु जमीन पर सोए भी नहीं, केवल जगे हैं, इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं। यदि कुछ देर लेटते भी हैं तो कंकरों पर लेटते हैं। क्यों? ताकि मुझे आराम में नींद ना आ जाए। केवल तुम्हें याद करते हैं, बस तुम्हें। मां ने कहा क्या तुम्हारे भगवान के पास सारे तीर समाप्त हो गए? कोई तीर नहीं भेजा? कहा कि मां तीर तो भेजा है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रही हो। कौन सा तीर? जिमी अमोघ रघु पति कर बाणा, ये ही भांति आए हनुमान, ये ही भांति आए हनुमान। ये हनुमान आज वो बाण बनकर ही तुम्हारे पास आए हैं मां, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रही हो।
हनुमान जी ने कहा माँ तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊं, तुम कहो तो रावण को मारूं। माँ हंसने लगी, क्यों? अरे इतना छोटा सा बंदर कह रहा है कि रावण को मारूं? क्या तुम्हारी टीम में सब तुम्हारे जितने बड़े हैं? हनुमान जी ने कहा माँ मैं सबसे छोटा हूं और सब मुझसे बड़े हैं, तो फिर तुम रावण को कैसे मारोगे? हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और माँ ने कहा बस बस बेटा छोटे हो जाओ। और हनुमान जी फिर छोटे से हो गए। और हनुमान जी ने क्या कहा, अब ही माँ तो मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। राम जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ माँ यदि तुम एक बार कह दो तो तुम्हें अभी उठाकर यहाँ से प्रभु के पास लेकर चला जाऊंगा माँ, बस एक बार कह दो माँ, एक बार। हनुमान जी ने कहा कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कहा माँ मैं अभी रावण को मार दूंगा माँ, अपने इस पुत्र पर संदेह मत करो, राम जी नहीं ये तुम्हारा बेटा ही रावण के लिए बहुत है, अभी मार देगा। अब माँ ने कहा सुनु माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि निधान, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाए परम लघुयाल। अब हनुमान जी को भूख लगी आई। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ, अब मुझे कुछ खाने को दो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा कि तुम अशोक वाटिका में बहुत फल लगे हुए हैं, जाकर उन्हें खाओ, लेकिन उसके लिए मैं पहले तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। माँ ने क्या कहा, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तु तात बल बुद्धि निधाना। जाकर आशीर्वाद दिया कि राम कि जाओ हनुमान, तुम बल और बुद्धि दोनों तुम्हारे अंदर आ जाए। देखिएगा अजर और अमरता का वरदान किसने दिया था हनुमान जी को? सीता माँ ने दिया था ना। सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद है कि वो कभी नहीं मरते, वो अजर हैं, अमर है। और ये भी राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि हनुमान जब तक 9 दिन तक मेरी कथा चलेगी, जब तक उसका यजमान के द्वारा विसर्जन नहीं होगा, यजमानों के द्वारा विसर्जन नहीं होगा, जब तक हनुमान तुम्हें मेरे चरणों की सौगंध है, जब तक उसी व्यास पीठ पे बने रहना। इसीलिए हम कथा कर देते हैं, हमें कोई भूत प्रेत नहीं सताता, इनकी शक्ति से ही तो करते हैं। और माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक जो। अजर और अमरता का वरदान दिया और कहा करहूं कृपा प्रभु अस सोनिका, निर्भय प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। और माँ ने अष्ट सिद्धि और 9 निधि भी मेरी माँ ने दी थी।